अजमेर डेयरी में संपन्न हुए चुनावों में एक बार फिर चेयरमैन रामचंद्र चौधरी को अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध रूप से चुना गया है। रामचंद्र चौधरी लगातार छठी बार अजमेर डेयरी के अध्यक्ष चुने गए हैं। अध्यक्ष बनने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए रामचंद्र चौधरी ने सभी पशुपालकों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 1990 में जब अजमेर डेयरी की शुरुआत हुई थी तब डेयरी का टर्नओवर सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए का था, जो अब वर्तमान में करीब 900 करोड़ रुपए पहुंच चुका है और भविष्य में ये टर्नओवर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा। इस दौरान उन्होंने आने वाले 2 सालों में कई योजनाओं को पूरा करने की बात कही, जिसमें 20 करोड़ रुपए का चीज प्लांट लगाने की योजना, जर्मनी की हार्शिया चिपलेट मशीन लगवाना, सोलर एनर्जी सिस्टम को एस्टैब्लिश करके शुरू करना, एलपीजी की जगह नेचुरल गैस के प्रयोग को शुरू करने की योजना के साथ ही पशुपालकों के लिए साल भर आयोजित किया जाने वाला प्रशिक्षण शिविर शामिल है। इस प्रशिक्षण शिविर में पशुपालकों के लिए नवीन टेक्नोलॉजी की जानकारी का समावेश किया जाएगा। इस शिविर में राष्ट्रीय स्तर की पशुपालन संस्थाओं के एक्सपर्ट्स को ट्रेनिंग देने के लिए बुलवाया जाएगा। वहीं अजमेर डेयरी पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सस्ती दरों पर लोन देने वाले राष्ट्रीय बैंकों के साथ एग्रीमेंट साइन करेगी, जिसमें पशुपालकों की लोन लेने पर उसकी गारंटी अजमेर डेयरी देगी, ताकि पशुपालक अच्छी नस्ल के पशु खरीदकर दुग्ध उत्पादन को बढ़ा सके। डेयरी सदर रामचंद्र चौधरी का सपना अजमेर को भी डेनमार्क की तरह दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग नहीं की है, इसलिए अब वे कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, चिलिंग चार्ज, हेडलोड आदि में वृद्धि करने की योजना पर काम करेंगे। अगले महीने इस संबंध में संचालक समूह की बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं अजमेर डेयरी के वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स को राजस्थान की अन्य जिला संघों में सप्लाई करने की भी योजना है। अजमेर में 6-7 रेफ्रिजरेटेड वाहन लगाकर अजमेर के हर बूथ पर आइसक्रीम, श्रीखंड, टेबल बटर उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया को भी सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। ये अजमेर ज़िले के पशुपालकों का, दूध उत्पादक सहकारी समिति की प्रबंधकारिणी का और जो मतदान मंडल बना इस चुनाव का, उन सब का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे और मेरे संचालक मंडल पे भरोसा जताया और छठी बार जो है अध्यक्ष बनने का मुझे मौका दिया। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि प्रदेश, देश और दुनिया में भी किसी सहकारी संस्था के अध्यक्ष को 6 बार लगातार चुनने का मौका यहाँ के दूध वालों ने मुझे दिया, किसी को आज तक नहीं मिला। कुरियन साहब जो अपना को धुरंधर थे, उनको भी इतना टाइम नहीं मिला, इतने टाइम अध्यक्ष नहीं रहे, तो वास्तव में काबिल तारीफ बात है। हमने अजमेर संकल्प लिया कि अजमेर डेयरी को बहुत स्वच्छ, पारदर्शी, ईमानदारी तरीके से, कर्मठता के साथ और आत्मसमर्पण के साथ अजमेर डेयरी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अजमेर डेयरी प्रारंभ में 1990 में 2.5 करोड़ का टर्नओवर था। आज आपके आशीर्वाद से ये जो है 900 करोड़ के करीब टर्नओवर है। आने वाले टाइम में ये 1000 करोड़ का भी आंकड़ा पार करेगी टर्नओवर का। इसके अतिरिक्त हमारे प्लांट को जो है समय की कमी थी, हमें चालू करना था, इसलिए कुछ काम हमसे अधूरे रह गए थे। 20 करोड़ रुपए का जो हमें चीज़ प्लांट डालना है, 2 वर्ष का टारगेट है, ये 4-5 प्रोग्राम चीज़ प्लांट डालना। जर्मनी की जो है हाशिया चिपलेट मशीन लाके लगाना। तीसरा, सोलर एनर्जी के सिस्टम को एस्टैब्लिश करके चालू करना। ऐसे ही जो है अपने दूसरे प्रोग्राम हमारे जो भी है, एलपीजी की जगह नेचुरल गैस का शुरू कर रहे हैं हम, ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। एलपीजी अजमेर डेयरी मात्र जो एलपीजी से चलती है, बाकी कोई डेयरी राजस्थान की पूर्णतः एलपीजी से नहीं चलती है। इसके अतिरिक्त हमारा प्रयास होगा, पशुपालकों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर साल भर आयोजित करेंगे, जिसमें देश विदेश की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसका भी समावेश करेंगे पशुपालन की का। और इसके लिए एक्सपर्ट्स हम राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं जो पशुपालन की है, वहाँ के एक्सपर्ट्स को जो है ट्रेनिंग देने के लिए बुलाएंगे। इसके अतिरिक्त हम पशुपालकों के हित के लिए किसी राष्ट्रीय बैंक जो सस्ते दर पे ब्याज देगी, उस बैंक से जो है एग्रीमेंट करेंगे ट्राईपार्टी, जिसमें अजमेर डेयरी पहली बार बैंक गारंटी देगी, समिति गारंटी देगी और पशुपालक 3 और चौथा बैंक, 4 आदमियों के बीच में एग्रीमेंट होगा
उसके अनुसार पशु खरीदने का, भरपूर पशु खरीदने का उनको छूट देंगे, जिससे कि ये डेनमार्क बन सके। डेनमार्क तभी बनेगा या भरपूर मात्रा में दूध पैदा होगा, और जब दूध पैदा होगा तो सारी व्यवस्थाएं दूध के ऊपर ही आधारित होती है। इसी प्रकार हमारी समितियों में जो व्यवस्था चल रही है, हमारे व्यवस्थापकों ने प्लांट बन रहा था 4 साल तक मांग नहीं की, उनका वेतनमान बढ़ाना, दूसरा उनका हेड लोड बढ़ाना, तीसरा उनका जो है चिलिंग चार्ज बढ़ाना, तीनों मुद्दे उनके जो है मांगे आई थी हमारे सामने। हमने सहमति दी है। आने वाले संचालक मंडल की 1 महीने में जो बैठक होगी, इन सब बातों का फैसला हम जो है उसमें संचालक मंडल की बैठक में कर लिया जाएगा। संचालक मंडल तो पूरा बैठा है यहाँ, एक एडिशनल रजिस्ट्रार, एडिशनल कलेक्टर साहब, RCDF प्रतिनिधि 3 नहीं है, फिर भी उनका होना भी ज़रूरी है। तो हम जो है ये करेंगे। इसके अतिरिक्त जो है हमारा प्रयास होगा, अजमेर डेयरी में जितने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको राजस्थान के अन्य जिला संघों को सप्लाई करना, अजमेर ज़िले की हर समिति पर पहुंचाना, और 6-7 रेफ्रिजरेटेड वाहन लगा के अजमेर ज़िले के हर बूथ पर आइसक्रीम, श्रीखंड, टेबल बटर, आपका दूसरे जो भी प्रोडक्ट हैं, पनीर, ये सब वहाँ पर अवेलेबल करा देंगे हम महीने 2 महीने में। तो हमारा पूरा प्रयास है। मैं प्रेस का भी आभारी हूँ कि प्रेस ने मुझे 30 साल तक मेरे जैसे गाँवड़ेल आदमी को जेल लिया आपने चेयरमैन, ये भी आपकी मेहरबानी है। और आने वाले 5 साल भी मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी प्यार से आप मुझे सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद और स्नेह बनाए रखेंगे, मेरे साथ ही नहीं, मेरे बोर्ड के साथ, मेरे संचालक मंडल के तमाम सदस्यों के साथ, इसके अलावा तमाम दूध उत्पादकों के साथ भी आपका प्यार बना रहेगा। धन्यवाद जी।